तो गाइस पिछले कुछ सालों से ना इंडिया को कुछ कार मैन्युफैक्चर कंपनी छोड़ के गई है, जैसे फोर्ड मोटर्स और शेवरोलेट मोटर्स। लेकिन उसके साथ कुछ नई कार मैन्युफैक्चर कंपनी आई भी है, जैसे कोरिया की किया और फ्रांस की सिट्रन। और इन दो कंपनी में कुछ सिमिलरिटीज़ भी है, जैसे दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली को टारगेट करती है, दोनों की इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी खासी ब्रांड वैल्यू है, और दोनों ही कंपनी इंडिया की नज़रों में एक विदेश की कंपनी है। लेकिन इंडिया की नज़रों में इनकी सिमिलरिटीज़ यहीं पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो 2019 में किया कि सेल्टस को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो लॉन्च होने से पहले इसकी 30,000 यूनिट तक की बुकिंग हो चुकी थी, और लॉन्च होने के बाद इसके 1 लाख यूनिट तक की बुकिंग हो गई। वहीं सिट्रन की बुकिंग हुई थी सिर्फ 6,000 यूनिट। समझ सकते हो कितना कम है। तो आप लोग बोलोगे ठीक है, सिट्रन एक न्यू कंपनी है तो इसके सेल्स को उतने मायने में हम नहीं ले सकते हैं। तो आप ये सोचो, एक इंडिया एक ऐसा अकेला मार्केट है जहाँ पे बिना ट्राइड एंड टेस्टिंग के लाखों कारों की बुकिंग हो रही है। तो सिट्रन तो एक 100 साल पुरानी कार मैन्युफैक्चर कंपनी थी। तो आप लोग भी सोचोगे क्यों ऐसा हो रहा है, आप ही हमें बता दो। तो गाइस इसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो था कि सिट्रन एक रॉन्ग सेगमेंट पे एंट्री लेती है। सिट्रन एक रॉन्ग सेगमेंट पे एंट्री लेती है और वो कभी भी जो है ना कस्टमर की डिमांड को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाई, और उसने अपना आफ्टर सेल सर्विस जो था वो भी कुछ खास अच्छा दिया नहीं था। तो आज के इस वीडियो हम लोग इसी मुद्दों पे बात करेंगे कि सिट्रन आखिर क्यों फेल हो रहा है, क्यों उसकी कार कोई खरीदना पसंद नहीं करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, सिट्रन सबसे पहली बार 2021 में अपनी सबसे पहली गाड़ी सिट्रन C5 एयरक्रॉस को लॉन्च किया था। आप लोग भी ऐसा ही सोच रहे हो तो आप पूरी तरीके से गलत हो, क्योंकि सिट्रन डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली 2 बार इंडिया में आ चुका है और जा भी चुका है। चलिए मैं बताता हूँ कैसे। गाइस सिट्रन एक सेंचुरी पुरानी कार मेकर कंपनी है, जिसको 1919 में आंद्र सेंट्रॉन ने लॉन्च किया था, और 1976 में सिट्रन एक दूसरी फ्रेंच कंपनी पेजो के साथ मर्ज होकर एक कंपनी क्रिएट करती है, जिसका उन दोनों ने नाम रखा PSA ग्रुप। और वो दोनों ही 1995 में कार लॉन्च करती है, जिसका नाम रखा पर्जे शेवरोलेट 309। और 1998 में उनको अपनी बुरी किस्मत के साथ इंडिया को छोड़ के जाना पड़ा, ड्यू टू लेबर प्रॉब्लम, पुअर डीलर सर्विस की वजह से। लेकिन 2011 में अगेन उन्होंने इंडिया के अंदर एंट्री ली और अपनी PSA ग्रुप की जो प्लांटेशन थी वो गुजरात में किया। लेकिन इस बार भी उनकी किस्मत कुछ खास अच्छी रह नहीं पाई, क्योंकि उधर यूरोप की फाइनेंशियल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। लेकिन उनकी किस्मत इस बार अच्छी रही, क्योंकि स्टेलेंट्स नामक कंपनी ने PSA ग्रुप को एक्वायर कर लिया, और अप्रैल 2021 में इंडिया में शेवरोलेट नाम से सबसे पहली गाड़ी फिर से लॉन्च की, जिसका नाम रखा C5 एयरक्रॉस। शायद ये जो गाड़ी थी ये कम्पैक्ट SUV थी, जो कि आती थी 2 लीटर डीजल इंजन ऑयल के साथ, और इस गाड़ी में 177 हॉर्स पावर के साथ 400 Nm ऑफ टॉर्क था। और ये गाड़ी की जो सबसे ज़्यादा सेल्स हुई थी वो हुई थी अप्रैल 2022 में, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सेल्स थे 235 यूनिट्स। ये भी आप बोल सकते हैं पहली और आखिरी बार इतनी यूनिट सेल हुई थी, क्योंकि अब की बात की जाए तो अब इसकी 100 यूनिट तो ठीक से सेल हो नहीं पाती है। और इन्होंने सितंबर 2023 में इस गाड़ी की फेसलिफ्ट भी निकाली, लेकिन इस बार भी फेसलिफ्ट के आने के बाद भी इस गाड़ी में इसके सेल्स में कुछ खास बदलाव आ नहीं पाया। तो आप सोचोगे ऐसा क्यों? तो गाइस मेन रीज़न था कि उन्होंने गलत सेगमेंट पे एंट्री ली, क्योंकि इस सेगमेंट की जितनी भी गाड़ी थी वैसे इनकी सेल्स कम थी। जैसे टाइगवान, स्कोडियाक, कंपास, ये सबके यूनिट्स वैसे ही कम बिकते हैं। जैसे टाइगवान के 98 यूनिट्स, स्कोडियाक के 176 यूनिट्स, और कंपास के 398 यूनिट्स। और ये जो वो C5 एयरक्रॉस है इसकी तो सबसे कम, क्योंकि ये सिर्फ बिकती है पूरे इंडिया में सिर्फ 5। अक्टूबर 2023 में इसकी सेल्स थे सिर्फ 5 यूनिट्स। और इस सेगमेंट में ये आप सोचोगे इस सेगमेंट में ये सब गाड़ियाँ आखिर इतनी कम क्यों बिकती है? तो गाइस इनकी प्राइसिंग होती है 30 से 40 लाख के बीच में, और इस प्राइस में फॉर्च्यूनर एंड ग्लॉस्टर जैसी गाड़ी की बेस मॉडल स्टार्ट हो जाती है। तो इंडिया के अंदर तो फॉर्च्यूनर और ग्लॉस्टर जैसी परफॉर्मेंस गाड़ियाँ कोई लेना लोग प्रेफर करते हैं। आप देख ही सकते हो कि फॉर्च्यूनर की सेल्स कितनी होती है। फॉर्च्यूनर एक ऐसी गाड़ी है कि हैचबैक जैसी गाड़ियों को टक्कर दे सकती है। तो चलिए गाइस, आप बोलोगे कि C5 एयरक्रॉस तो एक प्रीमियम कार थी, इसलिए इसकी सेल्स इतनी कम होती थी। तो आप ये भी समझ लो कि जो इसकी वो सिट्रन की जो मास मार्केट गाड़ी थी C3, इसकी भी सेल्स कुछ खास अच्छी होती नहीं है। इसकी सेल्स हुई थी अक्टूबर 2023 में 200 यूनिट्स। तो आप बोलोगे ऐसा क्यों? तो चलिए मैं बताता हूँ। गाइज इंडिया के ऑडियंस को जो है ना वो सिट्रन अच्छी तरीके से जज नहीं कर पाया, क्योंकि सितंबर 2022 में सिट्रन ने अपनी C3 को लॉन्च किया और कहा कि ये एक प्रीमियम हैचबैक है। ठीक है, इसकी जो डायमेंशन थी वो स्विफ्ट एंड बेलेनो और अल्ट्रो जैसी गाड़ियों के आसपास थी, और वही जो इसकी व्हील बेस थी वो थोड़ी ज़्यादा थी बेलेनो से, इसलिए इसकी जो रियर सीट्स थी वो ज़्यादा कंफर्टेबल होती थी बेलेनो स्विफ्ट एंड कंपेयर टू अल्ट्रोज। ठीक है, और इस गाड़ी की जो बेस मॉडल थी उसकी स्टार्टिंग प्राइस थी 6,16,000। और इस गाड़ी में फीचर की आप बात की जाए तो इसके बीच में सिर्फ 10 इंच के जो आपको डिस्प्ले मिलती थी वही एक फीचर था, और कुछ खास था नहीं। ना इसमें रियर कैमरा था, ना रियर वाइपर था, और ना कि ERVM जैसी जो बेसिक फीचर है वो भी कुछ खास अच्छी इसमें थी नहीं। और दूसरी तरफ जो किया एक न्यू कंपनी थी वो जो एंट्री ली, तो उसने अभी तक 339 टच पॉइंट्स पूरे इंडिया में बना लिए थे। सोचो एक नई कंपनी इतना बना ली,
इंडिया में तो कुछ ऐसी भी कंपनी है जो अभी तक इतना पॉइंट्स नहीं बना पाई, टच पॉइंट्स की बात की जाए। और वहीं दूसरी तरफ हम सिट्रन की बात करते हैं तो अभी तक सिर्फ 30 टच पॉइंट्स बनाए थे पूरे इंडिया में, सिर्फ 30। लेकिन अब सिट्रन ने सोचा कि हमें इंडिया में स्ट्रगल करके अपनी कंपनी को ग्रो कराना है, इसलिए अब उन्होंने कहा 2024 आने तक वो पूरी इंडिया में 100 टच पॉइंट्स बनाएंगे, 100 टच पॉइंट्स बनाएंगे। और इन्होंने ये तब कहा था जब 27 अप्रैल को उन्होंने C3 एयरक्रॉस का इंट्रोड्यूशन किया था। तो आप बोलोगे C3 एयरक्रॉस अपने सेगमेंट में इस बार उन्होंने सही लॉन्च किया या फिर नहीं? तो गाइस चलिए मैं बताता हूँ। गाइस जो C3 थी इस बार उन्होंने एक सही सेगमेंट में, क्योंकि ये तो थी वो क्रेटा सेगमेंट की गाड़ी थी और इन्होंने कहा था कि क्रेटा जैसी गाड़ी को ये टक्कर दे सकती है, लेकिन इस बार भी उन्होंने वही किया। फंक्शुअलिटी तो दिया लेकिन फीचर्स नहीं दिया, क्योंकि फीचर के मामले में भी इस बार इस गाड़ी में कुछ नहीं था, इसलिए इस बार भी ये सेल्स के मामले में ये गाड़ी पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। इसके बाद मैं अक्टूबर 2023 के सेल्स की बात की जाओ तो ये आसपास 224 या फिर 226 यूनिट सेल हो पाई थी, तो सोच सकते हो इतनी कम है। तो गाइस आपको पता चल ही चुका होगा कि सिट्रन आखिर पूरी इंडिया में इतनी कम क्यों बिकती है, क्योंकि ये गाड़ी सिर्फ फंक्चुअलिटी देती है, फीचर्स के नाम पे कुछ नहीं दे पाती है। तो गाइस ये वीडियो थोड़ी भी आपको अच्छी लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप कमेंट करिए कि आपको दूसरी कौन सी गाड़ी का चाहिए, और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।